संघ का हुंकार, भारत की खेती पर विदेशी कब्जे की साजिश नहीं होने देंगे, अमेरिकी दखल का होगा पुरजोर विरोध। उदयपुर, द 30th of July। उदयपुर स्थित राजस्थान कृषि महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय प्रांतीय बैठक में किसानों के हितों, कृषि नीति और विदेशी व्यापार समझौतों को लेकर बड़ा संदेश दिया गया। चित्तौड़ प्रांत के 16 जिलों और 4 संभागों से पहुंचे सैकड़ों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय कृषि की सुरक्षा, किसानों के अधिकार और संगठन विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाई। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने भारत अमेरिका व्यापार समझौतों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि भारतीय कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अमेरिकी हस्तक्षेप किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें भारतीय किसानों और कृषि व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। भारत हजारों वर्षों से 5000 से अधिक पारंपरिक फसलों की समृद्ध विरासत वाला देश है और इसे विदेशी कंपनियों के हितों के हवाले नहीं होने दिया जाएगा। किसान अपनी उपज औने पौने दाम पर क्यों बेचे? मोहिनी मोहन मिश्र ने सवाल उठाया कि जब देश का उपभोक्ता हर वस्तु अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर खरीदता है, तो किसान को अपनी उपज न्यूनतम कीमत पर बेचने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? उन्होंने मांग की कि किसानों को उनकी लागत के अनुरूप लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी मिले। उन्होंने सरकार से जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की मांग करते हुए कहा कि रासायनिक खाद पर भारी अनुदान दिया जा रहा है, जबकि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी प्राकृतिक खेती की अनदेखी की जा रही है। गौ आधारित खेती और मंडी सुधार पर जोर। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि केवल गौशालाएं खोलना समाधान नहीं है। गाय को प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर ही स्थायी गोरक्षा संभव है। साथ ही कृषि मंडियों में पारदर्शिता लाने और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की आवश्यकता है। 16,000 गांवों तक पहुंचेगा किसान संघ। बैठक में संगठन विस्तार का बड़ा लक्ष्य तय करते हुए बताया गया कि भारतीय किसान संघ अब तक 4 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर चुका है। अब देश भर के 16,000 गांवों में नई समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही फसल बीमा योजना में सुधार और किसान हितों के लिए व्यापक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। बैठक में अखिल भारतीय जनजातीय कार्य प्रमुख मनीलाल लबाना, प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर, प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री परमानंद, कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर लोकेश गुप्ता, प्रांत बीज प्रमुख कपिल आमेटा, प्रहलाद नागर, शिवराजपुरी, राममूर्ति मीना, बद्रीलाल जाट, रमा शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ के राजस्थान प्रदेश में 3 प्रांत हैं। चित्तौड़ प्रांत जिसके अंदर 16 जिले और 4 संभाग आते हैं। ऐसे प्रांत की आप माननीय महामंत्री हैं। भारत जी जो उदयपुर जिले के माननीय मंत्री हैं, माननीय मोहिनी जी और सबसे आगे कहूँगा सबको स्वागत है। भारतीय किसान संघ का अगले साल संगठनिक वर्ष है, उसकी तैयारी में हम लगे हैं। देश भर में 6 लाख गाँव से आधे गांव तक किसान संघ पहुंचे, उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। हमारा यहाँ 10 रुपये का सदस्यता होता है 3 साल के लिए, और ग्राम समिति, ब्लॉक समिति, जिला समिति, स्टेट का समिति और अन्य समिति प्रक्रिया चलता है संगठन रूप से। पिछली बार हमारे पास 50 लाख के सदस्य थे। इस बार कोशिश है डबल करने की। किसान संघ अपना जो किसानों की समस्या, सारी किसानों की, देश में जो 23 फसल की MSP घोषणा होता है, वो 2-3 फसल का गन्ना, कपास जैसा कि सरकार घोषणा करता है, इतनी फसल नहीं है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम मणिपुर से लेकर यहाँ गुजरात राजस्थान तक कई प्रकार के 5-6 हजार प्रकार की फसल होता है। सारी फसलों के किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ काम करता है। किसानों की समस्या का समाधान और किसानों के लिए जो नीतियां बन रही है उसमें हस्तक्षेप करना,
किसान हित इसी सुधार करना उस सारे कानून का व्यवस्था में इस विषय पर भारतीय किसान संघ काम करता है। और किसान संघ में जो आंदोलन करते हैं उसमें जो हमारा प्रतिबंध है, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच में आने नहीं देंगे, किसी भी पार्टी का हो। और राजनीतिक हिसाब से आज तक हमने किसान संघ को चलाया है। अगले 2029 में हमारा 50 वर्ष पूर्ति होने वाला है, उसके लिए बड़ी कार्यक्रम की रचना हम बना रहे हैं। देश में कहीं भी समस्या होता है, किसान संघ किसानों की समस्या को लेकर आगे बढ़ता है। नारियल की समस्या हो जहाँ 1.5 करोड़ किसान है, कपास की समस्या हो कि कपास की अभी कीमत उत्पादन कम हुआ है। कल जनता ने बताया थे कि ये जो बीटी कपास
पास जमीन इतना रहेगी इतना बीज पैदा करे। किसान को देते हैं, किसान पैदा करता है, उसको छान करके पैकिंग करके वही किसान को देते हैं। यहाँ भरतपुर का बीज सरसों में नहीं बिक रहा है, वहाँ 2.5 का बीज बिक रहा है। 80,000 एजेंट कंपनी का है, मैं जानता हूँ जिसको। एक विदेशी कंपनी का 80,000 लोग आपके बगल में जिसके साथ पी रहा है, आपके काका होगा, आपके भाई होगा, आपके पत्नी होगी, वो पैसा ले रहा है ऑनलाइन, बोलेगा सर ये बीज ये बढ़िया बीज है, आप खरीदे। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बीज सरसों का भरतपुर बना रहा है दुनिया, और किसान के वो जो भरोसा है वो नहीं ले पा रहे। एक्सटेंशन जो व्यवस्था है सरकार की जो खत्म, रिटेलर उसका व्यापार कर रहे हैं। इसलिए पूरा हमने पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए अपना बीज अपना, अपना खाद अपना, बाजार भी बड़े हो, ये विषय पर लड़ रहे हैं। एक कदम सफलता मिल रहा है और देखें आगे चलते हैं। पैसा दे दिया किसान को एक माह वो गाड़ी लेकर के वहाँ जाने, इस प्रकार से इसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसान संघ की मांग है कि पैसा पता ही था एमएसपी पे लागत पर आता है, बोली लोग मेरे किसान की कितनी लागत लगी, उसको जमीन का पैसा भी छोड़ो, मेरा खेत लगा हुआ है, मेरी इन्वेस्ट मनी है, वो तो खेत है मेरा, वो तो मेरी मनी है, मेरा लगा हुआ है, मेरी पत्नी उसमें करती है, मेरी बेटी करती है, मेरा बेटा करता है, मैं करता हूँ, उस मैन पावर को जितने आधा लगे हुए, ट्रैक्टर लगा हुआ, ट्रॉली लगी हुई, लगा हुआ, फर्टिलाइजर्स लगे हुए, इस सब को जो बेल लगा हुआ है उसको जोड़ने के बाद तो 10% 20% तक हमारा मुनाफा देने सरकार उसको दे। वो गेहूं खाने वाले को, चावल खाने वाले को, दूध पीने वाले को, दूध खाने वाले को कोई खाना पड़ेगा। केवल सरकार कंप्यूटर में अनाज पैदा नहीं कर पाएगी, सैटेलाइट से पैदा नहीं होगा, लेबोरेटरी में पैदा नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि सरकार वास्तव में कई कंपनी के चक्कर में, एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में अभी सरसों का ऐसा बताइए, हमारा जो बीज है अपना का वो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, वास्तव वो जो बीज आ रहा है वो 65 70 और बीज के आधार पर अच्छा बीज है और बड़ी बात है। और लेकिन वो थैली जो होगी वो आपको लगेगी कपड़ा है, सूती कपड़ा, वाइट कपड़ा, उसको आता है। वो जो आता है कंडेंसर का, बाकी का ब्रांडेड का सब आएंगे, चमचमाती हुई थैली होगी, टीवी पर विज्ञापन होगा, ये होगा सारा होगा। तो इस सब के मार्केट की जो भी कंपनीज लगी हुई हैं हजारों लाखों करोड़ रुपए से यहाँ पैसा पता ही 80,000 लोग यहाँ लगा रखे हैं, ये सब में इसलिए निश्चित रूप से समाज में जितना किसान संघ काम कर रहा है उतना आपके माध्यम से भी आवश्यकता है। समाज जो जागरण हो रहा है आज बहुत बड़ा, मीडिया का उसमें बहुत अधिक योगदान है। जो तड़का यहाँ लगाया जा रहा है सबके सामने जो चीज ले जा रहा है वो आप ही ले जा रहा है। नहीं, यहाँ हमने 2 दिन से भारतीय किसान संघ का ताकत कैसे बढ़े उसकी रचना बनाई है। करीब इस जो 3 प्रांत हमने राजस्थान को बनाया, चित्तौड़ प्रांत में करीब 16,000 गांव है। हर गांव तक पहुंचने की अगली बार हम कोशिश करेंगे 2017 में। उसी आधार पर जो किसानों की समस्या है, सोयाबीन का है, बीमा की है, पानी की समस्या है, मंडियों की समस्या है, उसको समाधान उसके दबाव के आधार पर करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर देश में किसान हितैषी नीतियां बने, किसान हितैषी व्यवस्था बने, उसके लिए देश भर में सारी राज्यों से हम लोगों ने किसानों की समस्या को लेकर आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ नीतियाँ किसान हित में नहीं बनता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, हस्तक्षेप भी करते हैं। इस दिशा में भारतीय किसान संघ काम कर रहा है। 2 विषय हमारा है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी रूप में समाज की, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचे, वो राजनीतिक अभिसंधि से, राजनीतिक इरादा से कोई आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अराजनीतिक है, अभी भी अपने मंचों को राजनीतिक लोगों को कब्जा करने की व हिस्सा लेने के हमने रोक लगाए हैं। ये 2 विषय को रोक के हम अपना आंदोलन दबाव बनाते रहते हैं।